दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और अपकमिंग आईपीओ के बारे में। और ये आईपीओ है सीप रॉकेट का आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसका फाइनेंशियल कैसा है और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम अभी किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। तो सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देख लेते हैं। आईपीओ 12 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 14 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 19 अगस्त रखी गई है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 97 है और आईपीओ में 154 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो 1617 करोड़ का ये आईपीओ है। इसमें 885 करोड़ का फ्रेश इशू और 732 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए 9 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। इसमें 154 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,938 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई है। ये एक ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी और लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म है। यानी कि कंपनी एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, D2C ब्रांड्स और लार्ज रिटेलर्स को हेल्प करने का काम करती है। यानी कि उनका जो प्रोडक्ट है उनके कस्टमर तक पहुंचाने का काम करती है। तो ये कुरियर कंपनी नहीं है, बल्कि जो अलग अलग कुरियर कंपनीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म ऑफर करती है। यानी कि सेलर्स अपने ऑर्डर को सीप रॉकेट के ऊपर डालकर कुरियर को चुन सकता है। तो इंडिया के अंदर ये एक लार्जेस्ट न्यू एज इन टू इंड ई कॉमर्स इनेबल प्लेटफॉर्म है। यानी कि ये कंपनी ई कॉमर्स से रिलेटेड जो लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने का काम करती है। और यहाँ पर कंपनी इन टू इंड सर्विसेज देती है, जैसे कि किसी भी सामान का पिकअप हो, उनकी शिपिंग, लेबलिंग हो, ट्रैकिंग हो, डिलीवरी हो, पेमेंट वगैरह हो, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी हो या फिर प्रीपेड ऑर्डर हो। तो हर तरह का जो ऑर्डर है ये कंपनी मैनेज करने का काम करती है। हालांकि कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत एक शिपिंग प्लेटफॉर्म के रूप में की थी, लेकिन अभी ये कंपनी एक तरह का प्लेटफॉर्म बन चुकी है जो कि डोमेस्टिक के साथ ही जो इंटरनेशनल शिपिंग है, यानी कि इंडिया से बाहर भी शिपिंग करने का काम करती है। तो कंपनी इसमें पिकअप्स, ऑर्डर ट्रैकिंग, सिक्योर डिलीवरी, वेट वेरिफिकेशंस, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट या फिर जो प्रीपेड ऑर्डर होता है, तो ये सारा कुछ कंपनी मैनेज करती है। यानी कि कंपनी ई कॉमर्स से रिलेटेड इन टू इन सर्विसेज देती है। अब ये कंपनी इंडिया से बाहर के भी जो ऑर्डर होते हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल शिपिंग होता है, तो वो भी प्रोवाइड करती है। और कंपनी 5 मेजर शिपिंग लेन्स को कनेक्ट करती है। तो ये इंडिया को यूएस, यूके, कनाडा, यूरोप और सिंगापुर से जोड़ती है। और इसके थ्रू कंपनी 146 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ को टच करती है। यानी कि कंपनी इंडिया से बाहर क्रॉस बॉर्डर जो शिपिंग होता है वो भी करती है। तो बिजनेस वाइज देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। तो बेसिकली ये जो कंपनी है, ये जो बिजनेसेस हैं उनको हेल्प करने की कोशिश करती है। यानी कि अगर कोई ई कॉमर्स के ऊपर सेलिंग कर रहा है या फिर अपने कोई सोशल मीडिया के थ्रू सेलिंग कर रहा है, तो कंपनी उनको एक प्लेटफॉर्म देती है कि डायरेक्ट वे सीप रॉकेट के थ्रू जो ऑर्डर है वो उसके कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। यानी कि इसमें सेलर को कुरियर कंपनी से अलग अलग काम करवाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि वह सीप रॉकेट से ऑर्डर मैनेज करके डायरेक्ट जो कुरियर है वो अपने कस्टमर को सेल कर सकता है। यानी कि जो सीप रॉकेट है ये कोई कुरियर कंपनी नहीं है, बल्कि कुरियर्स और जो ऑनलाइन सेलर्स है तो इनके बीच में टेक्नोलॉजी यानी कि लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करती है। कंपनी सेलर्स और ब्रांड्स को शिपिंग और ई कॉमर्स सर्विसेज देने से अपना रेवेन्यू जनरेट करती है। इसके अलावा जो क्रॉस बॉर्डर शिपिंग होता है, फुलफिलमेंट है, चेकआउट्स है, पेमेंट है, तो इनके थ्रू भी कंपनी अर्न करती है। यानी कि यहाँ से कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो बेसिकली ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। तो स्टार्टिंग में इस तरह की कंपनियां काफ़ी सारा जो ऑफर है वो फ्री में देती हैं, या फिर अपना जो टेक्नोलॉजी है वो फ्री में यूज़ करने के लिए देती है। यानी कि कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा फ्री बीज देना होता है। तो स्टार्टिंग में इस तरह की कंपनियां बढ़िया प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाती है, लेकिन जैसे जैसे एक बार इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है, इनके कस्टमर्स बन जाते हैं, उसके बाद ये कंपनियां जल्द ही प्रॉफिटेबल भी हो जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 2051 करोड़ का एसेट है, 25 में 2308 करोड़ और 26 में 2504 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी का एसेट साल दर साल इंक्रीज हुआ है।
इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 1357 करोड़ का इनकम है, 25 में बढ़ के 1674 करोड़ और 26 में 2077 करोड़ का इनकम है। तो ईयर ऑन ईयर इसका इनकम भी इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी 595 करोड़ के लॉस में थी, 25 में इसका जो लॉस है वो घट के 74 करोड़ हुआ, लेकिन 26 में जो लॉस है वो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है और कंपनी अभी 79 करोड़ के लॉस में है, यानी कि कंपनी अब तक प्रॉफिट में नहीं आई है। अब स्टार्टिंग में इस तरह की कंपनियों को कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी सारा जो सर्विस है वो फ्री में देना होता है। इस सर्विस को रन करने के लिए जो पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका कॉस्ट तो इनको लगता ही है, लेकिन शुरुआत में कंपनियों को जो पूरा का पूरा सर्विस है ये फ्री में देना होता है। तो इसके कारण जनरली आप देखते हैं कि बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां हैं वो स्टार्टिंग में लॉस में रहती हैं, लेकिन जैसे ही एक बार इनका मार्केट शेयर इंक्रीज हो जाता है, इनके कस्टमर बन जाते हैं, उसके बाद ये कंपनियां चार्ज करती हैं और उसके बाद ये कंपनियां तुरंत प्रॉफिट में भी आ जाती हैं। तो इसका जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये इसके लिए एक प्लस पॉइंट है। कंपनी के ईबिटा को देखें तो इसका ईबिटा भी नेगेटिव में है। अब अगर इसके नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर इसका नेटवर्थ इंक्रीज हुआ है, अभी 1524 करोड़ का कंपनी का नेटवर्थ है। वैसे अगर इसके कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर अभी 242 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है और यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 210 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ज़्यादा अट्रैक्टिव फाइनेंशियल नहीं है, कंपनी लॉस में है। जिस तरह का कंपनी का बिजनेस है तो आगे भी इनके बिजनेस के अंदर ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, तो ऐसे में कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल कंपनी लॉस में है। अब कंपनी लॉस में है तो इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखें तो ये नेगेटिव है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका नेगेटिव है, नैव इसका 23.96 का है तो ये भी लो है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.05 का है। ईपीएस भी नेगेटिव है और इसका पी मल्टीपल भी नेगेटिव है और कंपनी भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो 6172 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसको कहाँ यूज करेगी। कंपनी 365 करोड़ रुपए प्लेटफॉर्म के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने वाली है, 205 करोड़ रुपए कंपनी मार्केटिंग के ऊपर खर्च करेगी, 159 करोड़ रुपए कंपनी टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने वाली है, 210 करोड़ रुपए कंपनी कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी और बाकी का जो पैसा है वो इनऑर्गेनिक ग्रोथ और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के ऊपर खर्च किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 12 अगस्त से यानी कि नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे से ओपन हो रहा है और ये 14 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 17 अगस्त है, रिफंड डेट 18 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 18 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 19 अगस्त को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 16 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 154 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 2464 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 16-16.5% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो डिसेंट प्रीमियम है। अब कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल अट्रैक्टिव नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है। हालांकि कंपनी का जो लॉस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये इसमें एक प्लस पॉइंट है। और कंपनी का जिस तरह का बिजनेस मॉडल है तो जल्द ही कंपनी प्रॉफिट में भी आ सकती है, लेकिन फिलहाल कंपनी लॉस में है, तो अभी से इस तरह की कंपनियों में लॉन्ग टर्म के लिए जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि एक तो कंपनी लॉस मेकिंग है और कंपनी थोड़ी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ भी लेकर आ रही है, लेकिन आईपीओ का जो प्रीमियम है ये डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि जीएमपी पे पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे थोड़ा बहुत अनुमान हो ही जाता है। तो अगर आईपीओ में आगे बढ़िया एप्लीकेशंस लगता है और प्रीमियम भी इसका डिसेंट प्राइस के अराउंड देखने को मिलता है, यानी कि 15-20% के अराउंड इसका प्रीमियम भी स्टेबल रहता है, तो फिर लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, तो इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।